Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a particle moves according to the equation x is equal to a cos pi by t by 2. The distance covered by it in the time interval between t is equal to 0 to 3 second is. Alright, डिस्टेंस कवर्ड है यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप डिस्टेंस कवर्ड लिख लीजिए या फिर एसएचएम लिख सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन एसएचएम लिख लीजिए। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन एसएचएम। एसएचएम आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑलराइट बच्चों, देखिए आपको क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन कर रहा है कि x इज इक्वल टू ए कॉस, पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। ये कैसे पता चला मुझे, इसकी इक्वेशन देख के। ठीक है, अगर देखिए कॉस और साइनसोइडल फंक्शन अगर आपके पास है, ठीक है, तो इसका मतलब पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। एसएचएम का मतलब क्या होता है, देयर इज अ रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ऑलराइट, तो ये इक्वेशन गिवन कर रखी है। बच्चों देखिए, ये सिचुएशन आपकी ऐसी है, आपको डिस्टेंस कॉर्ड बतानी है 0 से 3 सेकंड के बीच में। ऑलराइट, देखिए बच्चों, इसको अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं, एक्स इक्वल टू देखिए ए कॉस ओमेगा टी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू देखिए पाई बाई 2 के इक्वल है। तो ओमेगा को मैं यहाँ से पाई बाई 2 के इक्वल गिवन कर रखा है, और ओमेगा आप क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई कैपिटल टी के इक्वल। इट इज इक्वल टू पाई बाई 2। ऑलराइट, पाई से आपके यहाँ पर पाई कैंसिल हो जाएगा। टी की वैल्यू बच्चों कितना हो गया यहाँ से, 4 सेकंड के इक्वल। सो दिस इज द टाइम पीरियड। ठीक है, यानी पार्टिकल क्या करता है, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, मतलब जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। वो 4 सेकंड के इक्वल दे रखा है। ठीक है, और पार्टिकल देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये कॉस फंक्शन है इसका। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि पार्टिकल आपका, ये मान लीजिए इसकी क्या है, ये आपकी, ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, दिस इज द पोजिशन, यहाँ से पार्टिकल आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये इसका एम्पलीट्यूड है मान लीजिए। ठीक है, ये ए होगा, ये माइनस ए होगा, ये आपका जीरो इजिकल टू वाला पॉइंट है। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है आपका, जीरो वाला पॉइंट है। ठीक है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, जब टाइम, देखिए इस इक्वेशन में अगर मैं यहाँ पर टाइम की वैल्यू 0 पुट करूंगा, तो ये मुझे क्या देगा, x की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, 1 ठीक है, यानी कि जब टाइम t इजिकल टू 0 था, तब पार्टिकल आपका यहाँ पर था। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इसको 4 सेकंड लग रहे हैं एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, यानी कि ये पार्टिकल a से लेकर 0 पर जाएगा, फिर 0 से माइनस ए पर जाएगा, फिर माइनस ए से 0 पर आएगा, और 0 से फिर ए पर आएगा। तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जाने में जो टाइम लगता है, दिस इज कॉल्ड अ टाइम पीरियड। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, क्वेश्चन में ये कैलकुलेट किया हमने, 4 सेकंड के इक्वल लग रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मतलब यहाँ से ए पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को देखिए हम नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको मैंने ए नाम दे दिया, दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, अब बच्चों ए से लेकर बी तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड लगेगा। फिर बी से लेकर ए तक आने में कितना टाइम लगेगा, अगेन आपका 2 सेकंड के इक्वल लगेगा। ठीक है, और पार्टिकल को देखिए इसकी इस पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन तक आने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड के इक्वल टाइम लगेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में। ठीक है, ये हम डिफाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, एसएचएम में देखिए ये हम, ये कंडीशंस होती है आपके एसएचएम की। ठीक है, ए से लेकर यानी कि एम्पलीट्यूड से लेकर यहाँ तक ओ पॉइंट तक आने पर इसको 1 सेकंड के इक्वल लगेगा। हमसे बोल रखा है 0 से लेकर 3 सेकंड तक ये कितने डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो 0 से लेकर देखिए, टाइम 0 पर ये यहाँ पर था, जब टाइम टी इक्वल टू 2 सेकंड हो जाएगा, तब पार्टिकल आपका एम्पलीट्यूड पर माइनस ए पर पहुंच गया, एक्सट्रीम एंड पर पहुंच गया, अदर एंड पर। ठीक है, फिर 2 से लेकर 3 सेकंड यानी कि 1 सेकंड पर आने पर इसको यहाँ पर लगेगा। तो पार्टिकल ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी, ए से लेकर माइनस ए तक जाएगा तो 2 ए डिस्टेंस, फिर माइनस ए से 0 पर आएगा तो अगेन कितनी हो जाएगी, ए डिस्टेंस आपकी और कवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस 2 ए प्लस ए यानी कि 3 ए कवर कर ली। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे समझ सकते हैं। और दूसरा आप इसको देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ एसएचएम का जो होता है, सर्कुलर मोशन होता है, वहां से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट दिस इज इजी क्वेश्चन, ये तो आपको वैसे ही समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन दिस। ओके, so I hope you understood this concept. All the best and thank you so much.